आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी एक और डिफेमेशन केस में फंस गए। आज हम बात करेंगे कि इतनी सारी डिफेमेशन केस की लिस्ट है राहुल गांधी के पास, कौन कौन से केसेस राहुल गांधी पे अभी चल रहे हैं और वो बाहर है इस समय बेल पे। यस, लिटरली राहुल गांधी इस समय बेल पे बाहर है। चलो पहले केसेस ही देख लेते हैं, फिर हम डिफेमेशन केस की बात करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। न्यूज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले तो कांग्रेस सत्याग्रह करेगी, उसके बाद ये रिमार्क्स जो हैं मतलब पार्लियामेंट में भी अभी ये बहुत इस पर गर्मा गर्मी होगी। और फिलहाल तो अभी टाइम है राहुल गांधी के पास, एमपी से डिस्क्वालीफाई तो वो हो ही गए हैं। तो 2019 में बहुत सारे ढेर सारे केसेस लगे थे। गौरी लंकेश का जो मर्डर हुआ उस पर आरएसएस पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उसका डिफेमेशन केस लगा था, बाहर रही है। पटना हाईकोर्ट जो जिस केस में इनको सज़ा हुई है सेम पटना में भी, क्योंकि एफआईआर हो सकती है मल्टीपल जगह, तो पटना हाईकोर्ट में भी अभी जिस पे सजा हुई ना वहां पे भी ऑल मोदी आर थीव्स 2019 में इनको बेल दी थी। साथ ही साथ अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक, जब इन्होंने बताया था कि ये स्कैम बहुत बड़ा हुआ है, तो 2019 में अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक ने भी इनके ऊपर केस डाला था और अभी इस समय राहुल गांधी जो है वो बेल पे बाहर है। फिर सबसे बड़ा नेशनल हेराल्ड केस, इसमें भी नेशनल हेराल्ड में भी राहुल गांधी जो है वो बेल पे बाहर है। उसके बाद एक अभी सेडिशन केस लगा था, ठीक है, रेप पे इन्होंने एक रिमार्क दिया था जिसकी वजह से इनके ऊपर सेडिशन केस, तो उसमें भी तो एक तरीके से ढेरों केसेस जो हैं वो राहुल गांधी पे लगे हुए हैं। देखिए पॉलिटिशियंस का ऐसे ही है, राहुल गांधी नहीं, आप किसी भी पॉलिटिशियंस को उठा लो, हर किसी के ऊपर केस लगता ही है। ये पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है। अब यहाँ पे डिफेमेशन केस की अगर मान लीजिए डिफेमेशन केस होने लगे ऐसे, तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, हर पॉलिटिशियन पे केसेस हो जाएंगे। इतने मान आना भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में लोग बहुत कुछ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी कुछ बोला होगा, राहुल गांधी के खिलाफ बोला ही है, और राहुल गांधी ने भी, तो बहुत भयानक हो जाएगा। फिर तो एक के बाद एक मानहानि रुकेगा ही नहीं। बट कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है और ये शायद डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स यूज़ करना, ठीक है, एक तरीका होता है क्रिटिसाइज करो मतलब मगर प्यार से। तो राहुल गांधी जिस तरीके के वर्ड्स या कांग्रेस जिस तरीके के वर्ड्स यूज़ करती है, बीजेपी जिस तरीके के वर्ड्स यूज़ करती है, शायद आज के कंटेक्स्ट में सही नहीं है। बट एनीवे, लोकतंत्र है, सब चलता है। तो फिलहाल आप ये समझिए, अगर हम अभी बात करते हैं राहुल गांधी की, तो ये वाला इनका डिफेमेशन केस है 2014 का, 2014 का। आरएसएस वर्कर, अभी 1 अप्रैल तक वो सुनवाई जो है वो टली है। तो आरएसएस वर्कर है मिश्रा जी, सुरेश मिश्रा करके, सुरेश कुंते मिश्रा, और इन्होंने केस डाला था। एक्चुअली 2014 में इन्होंने एक रिमार्क दिया था भिवंडी में, महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में ये मामला गया था, फिर हाई कोर्ट में भी गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो बहुत बड़ा डिफेमेशन केस था। तो इसमें इन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा है, और इन्होंने बोला कि वो आरएसएस का आदमी था। तो आरएसएस ने ही एक तरीके से महात्मा गांधी को मारा है, और जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा और आज वो महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ कि ऐसा कैसे आपने बोल दिया, आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बदनाम कर रहे हो। तो इनके ऊपर डिफेमेशन केस 499 और 500 के तहत हो गया। अब इसके बाद राहुल गांधी गए हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया। इन्होंने क्वैश करने के सीआरपीसी 482 में क्वैशिंग कि जो मेरे ऊपर ये लगा है इसको क्वैश करिए, ठीक है, ये गलत है, नहीं किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल भी नहीं। एपेक्स कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बोला कि हम बॉम्बे जो कोर्ट का फैसला है उसको नहीं क्वैश करेंगे और हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। 2016 में फिर कपिल सिब्बल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से केस लड़ रहे थे। 2016 में फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, नई फ्रेश प्ली जो है वो दायर की गई, और इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर रहे थे 499 और 500 की। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की क्या, क्योंकि भाई देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19(1), तो ऐसे आप कैसे कर सकते हो, हमारा तो फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, राइट टू स्पीच है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दें। साथ ही साथ कोर्ट ने ये बोला कि आपको 2018 में 2018 में ये कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना क्योंकि आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिनाउंस कर दिया है, आपने पूरी की पूरी संस्था को ही डिनाउंस कर दिया है। एक इंसान की वजह से आप पूरी संस्था को डिनाउंस नहीं कर सकते हैं, बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने बोला कि मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। उन्होंने एक टफ स्टैंड लिया कि भाई जो है सो है,
कांग्रेस ने कहा, जो वकील थे उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो इतिहास में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, उसका रेफरेंस हमने दिया है, तो जो है सो है। मैं ट्रायल फेस करूंगा, लेकिन मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, मेरे यही शब्द रहेंगे, ठीक है। तो इस पे फिर काफी ज्यादा बवाल हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जहां तक बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी 2016 इसके रूलिंग का, जजमेंट का हवाला दिया। यहां पे कोर्ट ने कहा कि वही कि ये एब्सोल्यूट नहीं है एक तरीके से, ठीक है। मतलब इसका मतलब आप, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, बट ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दें। तो फिर वहां पे भी केस जो है वो खत्म हुआ। बट अभी फिलहाल अप्रैल में फिर से इस पे बात होगी। वैसे आपको बता दूं कि राहुल गांधी पे, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों पे केसेस चल रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, पॉलिटिशियंस का जरा 50%, आधे से ज्यादा जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पे केसेस चल रहे हैं, कुछ पे तो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो केस आम बात होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप राजनीति में आए हो, तो वो जो राजनीति ही क्या जो एक बार जेल ना गया हो, है ना। राजनीति में आए हो तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है, ठीक है। अब जेल अच्छे कामों के लिए जाओ, जैसे महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी जब ब्रिटिशर पकड़ने आए महात्मा गांधी को, बोला जेल चलो, ले चलो। भगत सिंह गए थे, जेल चलो, ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जेल से ही तुम्हारी बैंड बजा देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, गलत काम में जाओगे, जैसे बहुत सारे राजनेता भी गए हैं, तो वो तो खैर बदनामी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीति में पॉलिटिकल केसेस होते हैं और राजनीति में इसीलिए एक साफ सुथरी राजनीति अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इन सब शब्दों से कोई फायदा होगा नहीं। मैंने एक चीज़ हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में देखी है अभी खास तौर पे, भाई राम मनोहर लोहिया जब जवाहरलाल नेहरू के सामने इलेक्शन लड़ते थे, तो राम मनोहर लोहिया सुबह उनसे तगड़ी बहस करते थे, टिप्पणियाँ करते थे, और शाम को उनके घर जाते थे, उनसे मिलते थे, चाय पीते थे। ये होती है हेल्दी पॉलिटिक्स। और इसीलिए भारत उस समय बहुत डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से। अगर इंडो चाइना वॉर नहीं हुआ होता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते, क्योंकि कहीं ना कहीं युद्ध ने, ये पाकिस्तान और चाइना की वजह से काफ़ी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये तो आप समझिए, ठीक है। लेकिन आज अगर आप देखो तो राजनीति में बहुत ज़्यादा जहर फैल गया है। आपको नहीं लगता कि मतलब बीजेपी इधर भयानक तरीके से हमलावर है, कांग्रेस को कुछ भी बोल रही है, और उधर कांग्रेस बीजेपी को कुछ भी बोल रही है। तो दोनों ही साइड एक दूसरे पे काफी ज्यादा, मुझे लगता है कि ये शायद सही नहीं है। अगर किसी का अच्छा काम, अगर नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है तो भाई वो राहुल गांधी को सराहना चाहिए, और अगर कांग्रेस ने कुछ अच्छा काम किया है तो नरेंद्र मोदी को सराहना चाहिए, बीजेपी को सराहना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये एक देश है, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, राज्यसभा लोकसभा ठप है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, 40 से ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून अभी लटके हुए हैं पार्लियामेंट में, वो पास नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन मुद्दा यहीं पे आके अटक गया है, एक डिफेमेशन केस पे आके अटक गया है। अभी मैंने स्मृति ईरानी का वो देख रहा था, आपकी अदालत, उसमें तो इंटरव्यू में तो भयानक तरीके से हमलावर राहुल गांधी पे, अब उधर कांग्रेस भी हमलावर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज्यादा हमलावर है, ठीक है, कंपटीशन है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी संयम रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति यही है, राज करने की नीति, सबका साथ सबका विकास। ये जो नरेंद्र मोदी का नारा है ये सही है एक तरीके से कि सबको साथ लेके चलो, लेकिन जो बोला है वो फिर करना भी है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी करते थे कि 13 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने साथ में लेके चला। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश एक है। एनीवे, जो है फिलहाल सो है, और आगे जो भी होगा हम बताएंगे आपको, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, हमारा ये जो शानदार एनसीईआरटी का बैच है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये लाइव है, 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस होंगी। अब आप कभी भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं भूलोगे, तो ज्योग्राफी के लिए फटाक से पूरे अपडेट हो रही ज्योग्राफी हमारे कोर्स को अवेल करो। थैंक यू सो मच।